नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 जनवरी 2025 की जो तारीख थी उस पर दुनिया अपनी नजर बनाए हुई थी, दुनिया टकटकी लगाए हुए बैठी थी, क्योंकि अमेरिका को नया बॉस मिलने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ पर दुनिया की नजरें इसलिए बनी हुई थी क्योंकि शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ ला देंगे, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको पर टैरिफ लगाएंगे। यह फैसला तो उस दिन उन्होंने नहीं लिया। हालांकि 200 फैसले उन्होंने लिए, 78 फैसले ऐसे लिए जो देश दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं, 115 फैसले ऐसे लिए, साइन उन्होंने ऐसे फैसलों पर किए जो उनके देश के अंदरूनी मामलों को लेकर थे। और आपका मैक्सिको बॉर्डर पर उन्होंने इमरजेंसी तैनात कर दी है। एफबीआई सीआईए की तरफ से टास्क फोर्स बना दी गई है कि वहां से अवैध घुसपैठ ना हो, और जो अवैध घुसपैठी आ चुके हैं अमेरिका के भीतर उन्हें वापस भेजेंगे, जिसमें से 18,000 भारतीय भी हैं। अब भारत सरकार भी उनके लिए कुछ काम कर रही है। लेकिन आज बात करेंगे कनाडा की और अमेरिका की, क्योंकि कनाडा सबसे ज्यादा डरा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आते ही 25% का टैरिफ कनाडा के ऊपर लगाएंगे, लेकिन वैसा उस दिन नहीं हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 फरवरी 2025 को ये टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि 10 दिन का वक्त दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कहा गया है कि आप मुझे बताइए कि मैक्सिको और कनाडा को, कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके ऊपर टैरिफ क्यों ना लगाऊं, उसकी वजह क्या है। ये एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, दूसरी तरफ कनाडा के बयान बदल गए। कनाडा की तरफ से वही इमैच्योर जो पॉलिटिक्स है जो पहले देखने को मिली है, वही एक बार फिर से देखने को मिली। हालांकि जब इलेक्ट हुए थे डोनाल्ड ट्रंप तो जस्टिन ट्रूडो मुलाकात करने के लिए गए भी थे, और उस मुलाकात के बाद शायद कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कनाडा का एक प्रोविंस है ओंटारियो, जिसके प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो एक नई जंग छेड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है अपने बयान में कि अमेरिका ने जंग छेड़ दी है, मतलब ट्रेड वॉर छेड़ दी है एक तरीके से। आपको दिखाता हूं क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री डग ट्रूडो ने। उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रंप टैरिफ लागू करेंगे वो ओंटारियो के शराब नियंत्रण बोर्ड को निर्देश देंगे कि वो दुकानों से सभी अमेरिकी निर्मित शराब हटा लें। हम विश्व में शराब के सबसे बड़े खरीदार हैं और मैं सभी प्रधानमंत्रियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। कनाडा में प्रवेश करने वाले अमेरिकी सामानों पर डॉलर के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। हम रिपब्लिकन के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी अपना निशाना बनाने जा रहे हैं। उन्हें दर्द महसूस होगा, कनाडाई लोगों को दर्द महसूस होगा, लेकिन अमेरिकियों को भी दर्द महसूस होगा। इसके बाद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी सामने आए और उन्होंने कहा हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए अपने पास उपलब्ध हर उपकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। अगर जरूरत हुई तो कनाडा जवाबी कार्रवाई करेगा। कनाडा पहले भी ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान इस स्थिति में रहा है जब उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक पुनः बातचीत की थी। तो दोनों की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध का आगाज कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी है, क्योंकि हालांकि ऐसा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आए हैं उनके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कनाडा ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा दिला दिया और अब गुस्से का जो शिकार है वो होने वाला है। अब यहां डोनाल्ड ट्रंप का भी पक्ष सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के विचार में कनाडा और मैक्सिको के माध्यम से आने वाली फेंटेनाइल की मात्रा बहुत ज्यादा है। पिछले साल अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंटों ने कनाडाई सीमा पर केवल 43 पाउंड फेंटेनाइल जब्त किया, जबकि मैक्सिकन सीमा पर यह आंकड़ा 21,100 पाउंड था। टैरिफ का उद्देश्य अनाधिकृत प्रवासन तथा अवैध दवाओं के प्रवाह को रोकना है। तो टैरिफ लगाने की जो मुख्य वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया। हालांकि दुनिया का एक तबका यह भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर चले गए। जो काम उन्हें 20 जनवरी के दिन करना था वो काम अब 1 फरवरी को करने वाले हैं। अब करेंगे भी या नहीं करेंगे, जबकि स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने जो ये दवाएं हैं, जिनका जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, उनकी खपत अमेरिका में यहां से हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। वहीं कनाडा में भी कुछ लोग, राष्ट्रवादी लोग अब बाहर निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये धमकी दी थी उन्होंने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उन्हें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलना नहीं चाहते उसे भी कई बार वो बोल जाते हैं फ्लो में। जिस तरीके से उनके पिछले कार्यकाल में जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे
तब वो मुलाकात हुई थी ट्रंप की और इमरान खान की, तो कुछ बात कश्मीर को लेकर चल रही थी, तो ट्रंप ने कह दिया था कि हाँ ठीक है, वो मीडिएशन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे कश्मीर के मामले में, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं हुआ था, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था, क्योंकि मैच्योर पॉलिटिक्स करना हिंदुस्तान जानता है। और उसके बाद अमेरिका ने कश्मीर के मामले में कुछ नहीं किया। तो यह दिखाता है कि कई बार ट्रंप ऐसी चीजें बोल देते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए, या फिर जिसका वो उस पर अमल नहीं करते हैं। तो कनाडा को भी कम से कम मैच्योर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण देना चाहिए था। अब आपको बताऊं कि ऐसा क्यों है, ट्रंप 25% टैक्स क्यों लगाने वाले हैं। दरअसल 60 से लेकर 80 बिलियन डॉलर का सरप्लस में रहता है। जो कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार है उसमें 60 से 80 बिलियन डॉलर वार्षिक तौर पर सरप्लस रहता है कनाडा, जिसकी वजह से भारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं अमेरिका के वासियों को। और ये जो डॉलर कमाता है कनाडा, उसे अपने देश में ले जाकर वो लोगों को छूट देता है, अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी सेवाएं मुफ्त देता है, जबकि अमेरिका अपना अब तक भी एक कहें कि जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, भारी नुकसान की भरपाई कर सके, ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका अभी प्रॉपर तरीके से कामयाब नहीं कर सका है। कनाडा आपको बता दूं नाटो में भी शामिल है, कनाडा आपका G7 में भी शामिल है, और बहुत पुराने रिश्ते कनाडा के साथ अमेरिका के रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी ट्रूडो ने यह मैच्योर पॉलिटिक्स का उदाहरण नहीं दिया। अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो हम उसका जवाब देंगे। जवाब क्यों देंगे? जो खनिज पदार्थ है वो ज्यादातर कनाडा से ही खरीदता है। अमेरिका जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ और तेल हुआ, तेल की भी 60% की जो अमेरिका की खपत है तेल की, कच्चे तेल की, वो पूरी होती है कनाडा से। और यही धमकी कनाडा दे रहा है कि हम फिर आपको तेल नहीं देंगे, अगर आपको तेल और एल्युमिनियम जैसे सामान हम नहीं देंगे तो आपको रूस, चीन और वेनेजुएला जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहेंगे। आपके देश की कीमतों में उछाल आ जाएगा। इस तरीके की चीजें, कनाडा तेल समृद्ध देश है, इस तरीके की धमकियां देने की कोशिश की। स्टील हुआ, आपका एल्युमिनियम हुआ, और भी ज्यादा जो खनिज पदार्थ है वो हम आपको नहीं बेचेंगे। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि अगर कनाडा से नहीं खरीदता है तेल अमेरिका, तो ब्राजील से खरीद सकता है, अर्जेंटीना से खरीद सकता है, रशिया से खरीद सकता है, चाइना से तो नहीं खरीदेगा, बाकी अरब देशों से भी वो खरीद सकता है। तो जो धमकी दे रहे हैं वो, और हाँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी कनाडा से लेता है अमेरिका, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर अब ट्रंप के सरकार के दौरान अमेरिका नहीं रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि आप ड्रिलिंग करिए अपने देश में, जितना ज्यादा आप तेल निकाल सकते हैं तेल निकालिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोच रही तो हम क्यों सोचें। यही वजह है कि जो क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट है उसके तहत जो अमेरिका विकासशील देशों को पैसा देता था वो पैसा वो नहीं देगा, उससे उसने खुद को बाहर कर लिया है। क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट थे उससे खुद को बाहर कर लिया है। WHO के साथ जो सबसे बड़ा पार्टनर कह लीजिए, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह लीजिए, WHO से उसने अपने आप को वापस कर लिया। लगभग $400 मिलियन हर साल दिया करता था। जो ये पैसा इधर से बचाएगा अमेरिका, वो दूसरी तरफ पैसा लगा सकता है, लेकिन कनाडा की धमकी में नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर अमेरिका नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसी दिमाग के आदमी है, दो पैसे इधर से बचा लेंगे, इधर खर्च कर लेंगे। व्यापारी आदमी है, जहां से सस्ता सामान मिलेगा वहां से वो खरीदेंगे। तो इस बात का पूरा लब्बो-लुबाब यही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ कहा गया था तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कनाडा को रहना चाहिए था, ट्रूडो को रहना चाहिए था। एक पॉलिटिक्स जो मैच्योर पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हैं उसका आपको एक नजराना ट्रंप के सामने पेश करना था। लेकिन अब 1 फरवरी को ट्रंप ने डेडलाइन दी है कि वो 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी के बाद दुनिया कैसे बदलती है। क्या कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ 25% तक बढ़ाते हैं ट्रंप या नहीं बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाते हैं तब कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी कनाडा की अर्थव्यवस्था, और एक बार फिर से उसे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिका कहेगा उसी तरीके से उसे चलना पड़ेगा। तो जितने पुराने संबंध थे उन्हें दोस्ताना लिहाज से आगे लेकर चलना चाहिए था जस्टिन ट्रूडो को, लेकिन वो नहीं चले। अब पता नहीं क्यों नहीं चले, खुद
वो नहीं ऐसा चाहते, या फिर उनका जो आसपास का इकोसिस्टम है उनके दिमाग में ऐसा कुछ भरा गया। बाकी देखना होगा 1 फरवरी को क्या होता है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।